नगर में एक अय्याश और धूर्त राजा राज करता था। उसकी आदत थी कि यदि वह किसी भी सुंदर महिला को देख लेता तो उसे किसी भी तरह से अपने महल में बुलाने की योजना बना लेता। एक दिन राजा के पुत्र का जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें नगर के सभी प्रमुख लोग आमंत्रित थे। राजा का सबसे खास मंत्री भी अपनी पत्नी के साथ समारोह में पहुंचा। जब राजा ने मंत्री की पत्नी को देखा तो वह बस देखता ही रह गया। उसने आज तक इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। रात भर राजा करवटें बदलता रहा। मंत्री की पत्नी का ख्याल उसके मन से निकल ही नहीं रहा था। वह किसी भी हाल में उसे पाना चाहता था। आखिर उसने एक चाल सोची और सुबह होते ही मंत्री को बुलवाया। मंत्री, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण पत्र है। इसे तुम्हें तत्काल फलां राज्य में लेकर जाना होगा। यह राजा का आदेश है, इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए। मंत्री राजा के आदेशों का पालन करने वाला व्यक्ति था। उसने बिना कुछ सोचे आदेश स्वीकार कर लिया और अपनी पत्नी को यह कहकर विदा किया कि उसे कुछ दिनों के लिए राज्य से बाहर जाना होगा। राजा ने मौका मिलते ही एक दूत को मंत्री के घर भेजा और उसकी पत्नी को संदेश भिजवाया, महाराज आपको महल में सम्मान सहित आमंत्रित करना चाहते हैं। यह उनके लिए गौरव की बात होगी यदि आप उनके साथ एक विशेष भोज में सम्मिलित हों। मंत्री की पत्नी समझदार थी। उसने राजा की मंशा को भांप लिया और तुरंत ही अपने घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लिए। उसने अपने विश्वस्त सेवकों को बुलाया और उन्हें सचेत रहने को कहा। जब राजा को यह पता चला कि उसकी योजना विफल हो गई है तो वह क्रोधित हो उठा। उसने मंत्री की पत्नी को जबरदस्ती लाने का आदेश दिया, लेकिन नगरवासियों को जब यह पता चला तो वे राजा के विरुद्ध खड़े हो गए। धीरे धीरे उसकी अय्याशियों की कहानियां पूरे राज्य में फैलने लगीं। जल्द ही पड़ोसी राज्यों को भी राजा के कुकर्मों की खबर लग गई। उन्होंने मिलकर उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा अपने ही किले में फंस गया और अंततः प्रजा के विद्रोह के कारण उसका अंत हो गया। इस प्रकार राजा का लालच और अय्याशी ही उसके विनाश का कारण बनी।